lovely to see you at the bank. Think of the devil and the devil is here. बोलो कौन से पेपर साइन करने हैं? अब ऐसी भी कौन सी जल्दी है? जल्दी है डार्लिंग। अभी 10:30 बजे क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल पे सेमिनार अटेंड करना है। उसके बाद मिसेस कीलाचंद की किटी पार्टी है। फिर निकी की कनाडा वाली कजिन के साथ लंच लेना है। अगर एक जगह भी लेट हो गई ना डार्लिंग तो सारा शेड्यूल अपसेट हो जाएगा। I know my dear, you're a very very busy person, but please एक सेकंड के लिए आराम से बैठो। हाँ, अब मुझे वो कागज ढूंढने तो दो। अगर पेपर्स नहीं मिल रहे तो रात को घर ले आना। अगर आज रात तुम घर आ रहे हो तो मतलब ये कि कल रात तुम घर नहीं आए थे। Darling, you know what a banker's life is like. Today is payday, last moment transactions करने हैं, हिसाब किताब। ऑफिस में लेट तो मैं हो ही जाता हूँ और आज भी शायद लेट हो जाऊंगा। साहब को चाहिए क्या? नंदू, मुझको अगर कुछ चाहिए होता तो मैं बेल नहीं बजाता। नंदू, ऑरेंज जूस मैम साहब के लिए। यस नंदू। यस मैडम। लगता है आजकल बैंक में कुछ ज्यादा ही काम है। मत पूछिए मैडम, काम बहुत बढ़ गया है। किसी को अपने घर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। डबल ड्यूटी लगेली है ना। डबल ड्यूटी यहाँ बैंक में है या फिर इस सब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने साहब की तो नंदू, वो ऑरेंज जूस मैम साहब के लिए प्लीज। यस। ऑरेंज जूस रहने दो। Now I'm really getting late. And now I have really found those papers for you to sign. Here you are. We just need your signature on those. Next page, right? Yeah. Here. By the way, क्या पेपर्स हैं ये? Share transfers. कहीं डिवोर्स पेपर्स तो नहीं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं। हाँ, मैं इस बैंक का मैनेजर और मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। पीछे क्या समझते हो कि खुलेआम तुम मेरे बैंक को लूट सकते हो? बिल्कुल नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ मत करना वरना गोली से उड़ा दूंगा। प्लीज गोली मत मारो। इसे गोली से उड़ा दूंगा। फोन की चाबी दो मुझे। नीचे चल बोल, हमारे साथ वोट में नीचे चल बोला तुझको। वोट तो दो चाबी, दूसरी चाबी जल्दी, दूसरी चाबी दे वरना इसमें मैं इसे उठा लूं? दरवाजा खोलो। अरे बैंक क्यों बंद है? दरवाजा खोलो। बंद हो गया है। मगर अभी तो 11 बजे हैं। अरे बाबा, अकाउंट क्लोजिंग है। मुझे लगा नहीं, वापस आ। पर तुमने उसे मार दिया? नहीं, वो भागने की कोशिश कर रही थी इसलिए उड़ा दिया। ऊपर जा तू। भागन दो और पैसा। लेकिन ये तो डील में नहीं था। जिंदगी में हर चीज डील के हिसाब से।
अगर तुम पकड़े जाते या मारे जाते तो मुझे मारना चाहते थे। बस ठीक है, मैं तुम्हें भी नहीं मारता, लेकिन एक शर्त पर। काम तुम यहां करने आए थे वो पूरा करना पड़ेगा। बैंक की रॉबरी। यहाँ एक ट्रंक पड़ा है, उसमें 6 लाख रुपए हैं। तो ट्रंक उठाकर तुम यहां से भाग जाओ। भाजो। और अगर और 1 सेकंड की देरी की तो शायद आदित्य आ जाओ। बस। देख के आपकी वाइफ के मरने का अफसोस है हमें। खैर, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई कि उनके लीडर को मार डाला। लेकिन उनके एक साथी ने मेरी बीवी को मार डाला। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जाकर उन्हें पकड़ लीजिए। आई वांट देम ऑल हैंग्ड। आई वांट देम ऑल हैंग्ड। पकड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे। आप उनके बारे में बताइए तो सही। इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बात बता दूं आपको। उनका लीडर ट्रंक लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। आई जंप्ड ऑन हिम, उससे पिस्तौल छीन ली और गोली मार दी। फिर वो दूसरा आदमी आया और उसने मेरी बीवी को गोली मार दी। अच्छा, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दी? इंस्पेक्टर साहब, आपकी बीवी अगर मर गई हो तो आप क्या करते? मैं अपनी बीवी की बॉडी के पास था। हाँ, आपने उस पर गोली चलाने की कोशिश नहीं की? चलाने की कोशिश की इंस्पेक्टर साहब, चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल में गोली बाकी नहीं थी। कमाल है, लीडर के पिस्तौल में सिर्फ 3 गोलियां थी। क्यों? खैर, आपने कोशिश तो की। उनका एक दूसरा साथी भी तो वॉल्ट में आया था, उसके पास भी रिवॉल्वर था। उसने आपको क्यों छोड़ दिया? आपने तो उनके लीडर को मारा था। उसने आप पर गोली क्यों नहीं चलाई? चला भी होती तो आपको बहुत खुशी होती। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। आपका मतलब ये नहीं था तो फिर क्या था? I mean, this is just the limit, Inspector. अब मुझे क्या मालूम है मुझे कोई क्यों छोड़ दिया? हाँ? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसको पकड़ के जाकर उसी से पूछ लीजिए। Just go catch him and ask him. Do you understand? Do you understand? Go and catch him. से एक मारा गया। चेहरे पर मास्क लगाए थे, लेकिन आवाज से लगा उम्र में काफी छोटे थे। एक का चश्मा था। I think one was a girl, you know.
Angela, Angela, stop it. Angela, I said stop it. Angela, control yourself. Control yourself, okay? Control yourself. आदित्य, अंजला को छोड़ दो. Shut up. मेरे भाई को मत मारो. और मैनेजर ने तिलक को मारा, उसका क्या? He shot तिलक dead. मेरी बाहों में मर गया वो, मर गया. Okay, I'm sorry. We have to be extra careful now. We have to be extra careful. पुलिस ऑलरेडी हमें ढूंढ रही होगी. ये मालूम है क्या है? जानती है तेरी बेटी तिलक को चरस गांजे की आदत थी? कभी रोका या समझाया नहीं उसे? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ. बचपन में उन्हें समझाते नहीं, बड़े होकर वो क्रिमिनल बनते हैं, संभालना हमें पड़ता है. जानती है 2 बार ड्रग्स के चक्कर में जेल जा चुका है वो. वहीं से उसकी शिनाख्त हुई, वरना उसकी भी लाश जलती लावारिस लाशों के साथ. उसके साथी कौन कौन थे? कौन कौन थे उसके साथी? पागल हो गए हो क्या? पूरी कोलीवाड़ा को जगाना है? Shut up! Oh shit! This is a dummy gun, damn it! This is a dummy gun! Means तिलक ने हमें dummy guns दी? Oh my god! Oh god! पूरे टाइम हम इस dummy guns के साथ. और तुम ये डमी गन मैनेजर पे पॉइंट किए थे. Hey! Adi, stop it! Leave him! चीटेड. उस मैनेजर ने बोला था कि ट्रंक में 6 लाख है और निकले न्यूज़पेपर्स. I will kill that bastard. I will kill that bastard. बाजी, यहाँ 2-4 लड़के हैं, देखा उन्हें कहीं?
मैं बाद में फोन करता हूँ मैं। डार्लिंग जानता है क्या इंस्पेक्टर, सुबह सुबह यार ना खुद सोते हैं ना अपने को। इसे जानता है? तुमको मालूम है कि मैं इसको जानता हूँ, नहीं तो क्या तुम मेरा हाल लेने थोड़ी आए इधर में। ज्यादा होशियार मत बन। मैं जानता हूं तू इसे ड्रग्स बेचने के चक्कर में एक बार जेल जा चुका है। अरे छोड़ो ना पुरानी बातों को, मिट्टी डालो ना इंस्पेक्टर। बैठो चाय पियो, चलो। ए बेंचू, अरे 2 कड़क चाय ला अपने कड़क इंस्पेक्टर साहब के लिए। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? भूख लगी है? अरे क्या कर रहे हो? न्यूज़पेपर डालो उसके मुंह में। आज का न्यूज़पेपर मैं तो अरे अरे क्या खुला नहीं? साहब चाय। ठीक है, चल जा, खड़ा क्यों है, जा। लो इंस्पेक्टर चाय पियो। जानता है इस वक्त ये कहाँ है? कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मरने के बाद आदमी का लाश का पता नहीं चलता है, फिर ये तो जिंदा इंसान है। जिंदा था, मर गया। इसकी लाश पुलिस के मुर्दा घर में है। क्या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे। कैसे कैसे इंस्पेक्टर? अपने 3 दोस्तों के साथ बैंक लूटने की कोशिश कर रहा था। बैंक मैनेजर ने गोली मार दी। इंस्पेक्टर ये सब लफड़ा लेके सुबह सुबह तुम मेरे पास क्यों आए? इन तीनों का पता लगाना। आता पता क्या है? उनमें से एक चश्मा लगाता था और शायद एक लड़की थी। तो मेरे इस लफड़े में गफूर भाई के लिए क्या है ये बोल? तिलक तेरा दोस्त था। गफूर भाई के तो बहुत सारे दोस्त हैं इंस्पेक्टर साहब। 25 लाख लूट कर भागे हैं वो। 25 लाख? क्या बकवास है? और look at this. मैनेजर्स वाइफ्स मर्डर एस्केप्स। मतलब मैनेजर की वाइफ का मर्डर तुमने? मैंने मैंने खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। तिलक ने चलाई थी गोली। जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो उसकी वाइफ जमीन पर मरी पड़ी थी। मैंने खून नहीं किया। ओके 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 कम डाउन डैडी प्लीज। ये उस मैनेजर की चालाकी है। मगर पुलिस तो यही समझ रही होगी कि खून मैंने किया है। अब हम सिर्फ लुटेरे नहीं, खूनी भी हैं। हमें सरेंडर कर देना चाहिए। क्या सरेंडर? मालूम है हम उस इंस्पेक्टर के हाथ लगे तो क्या बोलेगा? क्या करेगा हम लोगों के साथ? वो मुझे फांसी पर चढ़ा देगा और तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्या बोलेगी पुलिस को? क्या बोलोगे? 25 लाख हमारे पास नहीं है। मगर हमारे पास सचमुच नहीं है ना। पुलिस यकीन करेगी तुम पर। तिलक ने अच्छा फंसाया हमें। तिलक ने? पूरी मिनट तिलक ने? हाँ, पैसे हम सबको चाहिए थे, वो जॉइंट खरीदने के लिए भी और वो साले गफूर को देने के लिए भी। याद नहीं है तुम्हें? याद नहीं है उसकी लास्ट वार्निंग क्या थी? वो हमें उल्टा। चुप! वो भी हमें ढूंढ रहा होगा। अब तक उसको भी इस बैंक रॉबरी के बारे में पता चल गया होगा। मगर उसको कैसे मालूम कि हमने उस इट इज ऑब्वियस। तिलक गफूर का दोस्त था और हम तिलक के। मुझे लगता है कि बैंक रॉबरी में तिलक ने गफूर की ही मदद ली होगी। वो डमी गन्स। Oh my God! मुझे नहीं लगता कि हम लोग को सचमुच कोई बैंक लूटना था। It was all planned. It was a setup, damn it! It was a setup. सेटअप? मतलब
मतलब तिलक और मैनेजर के बीच में कोई डील थी। तभी तिलक ने मैनेजर से कहा था ये हमारी डील में नहीं है, ये हमारी डील में नहीं है। Oh God! I think so too. पहले वो मैनेजर मुझे ट्रंक ले जाने देता है जिसमें 6 लाख है और उसमें निकलते हैं सिर्फ पुराने न्यूज़पेपर। और अगले दिन पेपर में न्यूज़ क्या आती है? बैंक से 25 लाख लूटे गए। बैंक उस मैनेजर ने ही लूटा होगा। यस, और उसकी वाइफ का भी मर्डर उसी ने किया होगा। नहीं, शायद मैनेजर ने ही अपनी वाइफ पे गोली चलाया हो। यस सर, पुलिस अपनी इंक्वायरीज करे और हम अपना काम करेंगे। यस सर, आई एम परफेक्टली फाइन, बस थोड़ी सी थकान है और कुछ नहीं। I'll manage sir, I'll manage. After all, this is my bank. Thank you sir. हेलो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि डायरेक्ट लाइन पर फोन किया। हाँ, डायरेक्ट लाइन बिजी था, मैं डायरेक्टर से बात कर रहा था। अब सुनो, 3 दिन के बाद हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। पुलिस ने हमारी जीत को माफ नहीं किया। भाईजान, भाईजान गड़बड़ हो गई भाईजान। वो छोटे लोग भाग गए भाईजान। भाईजान वो लोग भाग गए भाईजान। हम लोग माफ कीजिए भाईजान, हम लोग बहुत कोशिश किए भाईजान, पर वो लोग जीप में बैठ के भाग गए। वो 2 लड़के और एक लड़की थे भाईजान। वो इंस्पेक्टर ने जो बोला था भाईजान, भाग गए। हम लोग बहुत कोशिश किए भाईजान। वो कादर भाई भी मेरे साथ में थे भाईजान। जब मैं इबादत कर रहा होता हूँ तो बीच में बात नहीं करता, मगर अल्लाह के आगे कोई नहीं। अभी बोल क्या बोलता है? वो छोटे लोग जीप में। तो तू इधर क्या कर रहा है? छोकरों लोगों के पीछे भाग और शाम तक छोकरों को लेके इधर हाजिर होना, नहीं तो अपना ये थोबड़ा मेरे को नहीं दिखाना, समझा क्या? चल जाना, जा रहे। We are finished. एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ वो साला गफूर। हम कहाँ जाएं? घर, मुझे घर जाना है। डेविड, इस वक्त हम घर नहीं जा सकते। याद है हम पंचगिनी में हैं। मॉम डैड को हमने यही बताया है ना। पर मुझे डर लग रहा है। उतर जा अपने मम डैड के पास, या पुलिस स्टेशन छोड़ दूं? एडी रिलैक्स, लोग देख रहे हैं एडी। इट्स ओके, आई कैन नॉट टेक दिस एनीमोर। हर वक्त रोता रहता है। घर जाना है, भूख लगी है, डर लग रहा है। व्हाट इज दिस? एडी, डर से मुझे नहीं, तुम्हें भी है। स्टॉप इट यार, स्टॉप इट टू माय ब्रदर। तुम्हारा भाई है इसीलिए अभी तक मैं। शट अप एडी, स्टॉप द जीप। आई सेड स्टॉप द जीप एडी। ओके प्रॉब्लम सिर्फ उसका नहीं, हम तीनों का है। हम सब करे हुए हैं यार। The only solution here is कि हम सच का पता लगाएं। All about the girl who came to stay.
She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Come in, Angela. Come in. तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि तुम तीनों को जानता हूँ। तुम्हारा वो छोटा भाई डेविड चश्मे वाला और तुम्हारा वो रोजी लिप्ड हीरो जो मुझको मार डालना चाहा। पुलिस बाहर खड़ी है, मैं कभी भी तुमको उनके हवाले कर सकता हूँ। हाँ। Then do it. तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। एंजेला, सच है क्या? कि तुम असली लुटेरे हो। You are the villain. मैं तुमको विलेन दिखता हूँ क्या? मेरे बारे में किसी से भी पूछ लो, सब बता देंगे कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, just like your father. Now, you think पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? बिल्कुल करेगी, अगर मैं उन्हें बता दूं कि बैंक तुमने लूटा है। बैंक मैंने लूटा है? Are you out of your mind? यहाँ के सारे स्टाफ और सारे कस्टमर्स ने अपनी आंखों से देखा कि इस बैंक में 4 लुटेरे आए थे, चेहरों पर मास्क लगाए और हाथों में पिस्तौल लिए, और यहाँ से उन्होंने 25 लाख रुपए लूटे। 25 लाख? लायर, तुम्हें पता उस ट्रक में क्या था? पुराने न्यूज़पेपर्स। और नहीं तो क्या, मैं उसमें 6 लाख रुपए डाल देता। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। बेवकूफ तुम हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं क्या करूंगी? इधर से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी और सरेंडर कर दूंगी। सरेंडर? उसके बाद पुलिस क्या तुम्हें मार कर देगी? हमारे पास हमारे इनोसेंस का प्रूफ है। सबूत है? कौन सा सबूत? आदित्य की गन, वो एक डमी गन है, उसे कोई भी गोली नहीं चल सकती। तो फिर मेरी बीवी का खून किसने किया? तुमने। इंस्पेक्टर, ये मेरी नीस है प्रिया, ये हॉस्टल में रहती है, और प्रिया ये है इंस्पेक्टर विक्रम। हेलो प्रिया, हेलो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? अभी ये डॉक्टर के पास जा रही थी तो पैसा नहीं था, यहाँ पैसा विड्रॉ करने के लिए आई थी, बट प्रिया ये forgot withdrawal stops at 12:30. Never mind, I'll lend you some money, you can pay me back tomorrow. ये देखो। शर्माओ मत, यार शर्माओ मत, ये पैसा रख लो, कल अपने अकाउंट से विड्रॉ करके मुझको वापस दे दो, बस खत्म। लो ना। प्रिया, मुझे लगा कि हम पहले भी कभी मिले हैं। पुलिस स्टेशन में तो नहीं मिले होंगे ना? क्यों प्रिया? ओके, बाय। इंस्पेक्टर, सचमुच बीमार लगती है। इंस्पेक्टर ये बताइए कि लुटेरों का कुछ पता चला? लुटेरों का तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ सबूतों का पता चला है। ये पहचानते हैं? ये एक थोड़ा मोड़ा पुराना अखबार है इंस्पेक्टर, सुबह से आपको और कोई नहीं मिला क्या? ये अखबार मुझे जुहू कोलीबाड़ा की एक झोपड़ी से मिला। तो नहीं, तो कुछ नहीं, इस पर आपके फ्लैट का नंबर है, आपके अखबार वाले की स्टैम्प है। तो नहीं, मैं उस अखबार वाले से पूछताछ कर चुका हूँ। अच्छा, तो इस पर मेरे फ्लैट का नंबर है और अखबार वाले की स्टैम्प, तो इससे क्या साबित होता है? आप क्या जानना चाहती हैं? नहीं, मैं जानना ये चाहता हूं मैनेजर कि ये अखबार वहां उस झोपड़ी में पहुंचा कैसे? मेरी बीवी ने अखबार एक रद्दी वाले को बेच दिया होगा और घूमते घामते ये अखबार आपकी उस झोपड़ी में पहुंच गया होगा। मैनेजर, वहां कम से कम 50 अखबार ऐसे हैं। तो जाहिर सी बात है मेरी बीवी ने उसी रद्दी वाले को 50 अखबार दिए होंगे। हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की कौन सी बात है? ना, हैरानी की बात इसमें नहीं है, हैरानी की बात इसमें है कि ये सारे अखबार इस ट्रंक के आसपास रखे हुए हैं।
यहाँ से कल वो लुटेरे उठाकर ले गए थे, लेकिन ये वहां उस झोपड़ी में कैसे? लुटेरे छोड़कर भाग गए, मगर आपके रद्दी अखबार वहां क्या कर रहे थे? अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस ट्रंक में 25 लाख के बदले सिर्फ रद्दी अखबार थे। हाँ। यू आउट ऑफ योर माइंड? फिर वो 25 लाख रुपए कहाँ है? शायद वहीं जहां ये रद्दी होनी चाहिए। तब रद्दी वाले शायद आपके घर में। किसे फोन कर रहे हो? मैं अपने सुपीरियर को फोन कर रहा हूं कि वो आपकी सुपीरियर से बात करे। अब हद हो गई, मेरे दफ्तर में आकर आपने मेरी इंसल्ट की। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इंक्वायरी कर रहा हूं, आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। ये कोई इंक्वायरी है? आप तो सीधा सीधा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इस बैंक में डाका मैंने डाला और पैसा मेरे घर में है। मैंने कहा शायद आपके घर में। आप बेकार में नाराज हो रहे हैं। और नहीं तो क्या, कल मेरा बैंक लूट गया, कल मेरी बीवी का खून हुआ। आप मुझे और परेशान करने के बजाय जाकर उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जाइए ना। जा रहा हूं, रिलैक्स, बाय। कल मैं तुम्हारी स्वर्गवासी वाइफ के वकील से मिलूंगा। गुड डे। हम कब तक यूं ही क्रिमिनल की तरह भागते रहे? और वो भी जो हमने क्राइम किया ही नहीं। बस यार, बस 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, ठीक से सोए भी नहीं, बस रन रन रन। मुझसे नहीं होगा ये, बस यार। ओह शिट, हमें फॉलो किया जा रहा है। Yes, what is it? सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। तो दिखाओ ना, इतने ड्रामे की क्या जरूरत है? सर, ये सेफ की चाबी है। तो सर जरा गौर से देखिए, इस पर सोप के निशान। तो सर, मुझे लगता है मेरी चाबी से डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई। So careless. वैसे ये साबुन आया कहां से? मेरे ख्याल से ये पुलिस को दिखानी चाहिए, उनके काम जरूर आएगी। लेकिन एक बात है, उस लुटेरे ने मेरे सामने से खोली तुम्हारी और मेरी चाबी से। हो सकता है सर, सेफ पहले भी खोला गया उस डुप्लीकेट चाबी से। कहना क्या चाहती हो? मुझे लगा आप समझ जाएंगे। क्या समझना? यही कि डुप्लीकेट चाबी मेरी चाबी से बनवाई थी, आपकी चाबी से नहीं। तो तुम्हारी चाबी की कीमत मिलकर डिसाइड करो। ठीक है, आज रात को मेरे घर पे मिलते हैं। और मेरी भी।
तो बच्चा लोग मेरे से भाग रहे थे हैं? सोचा कि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। गफूर भाई कभी अपना पुराना कर्जा भूलता नहीं। क्या प्लीज हमें छोड़ दो, हम दे देंगे आपके पैसे। किधर से दे देंगे? कहीं से भी गफूर भाई, कहीं से भी दे देंगे। अच्छा, बैंक लूटेगा? हाँ? अरे मैं तो भूल ही गया। सुबह सुबह मेरे पास इंस्पेक्टर आया था, कहने लगा कि कल एक बैंक लूटा गया है, उसमें से 25 लाख रुपए हादिस हो गया। तुम लोगों ने तो नहीं लिया उधर से रुपया? हमने नहीं गफूर भाई। तो फिर किसने? हैं? वो जो तिलक है ना तुम्हारा दोस्त, उसकी लाश उधर मिली है। हैं? बोल 25 लाख किधर है? छोटा बोल। नहीं गफूर भाई, कोई 25 लाख नहीं। हाँ गफूर भाई, कोई 25 लाख नहीं है। तेरे को लगा कि गफूर भाई को बेवकूफ बना सकता है? जब माल नहीं था तो मेरे पास रोज आता था गांजा पीने के लिए है, और आज जब पैसा हाथ लग गया है तो लेके जू बीच में घूम रहा है। बोल। हमारे पास नहीं है, हमें फंसाया गया है। तेरे को फंसाया गया है? किसने फंसाया तेरे को? किसने फंसाया है? बोल। गफूर भाई को तमंचा दिखा रहा है। गफूर भाई को तमंचा। कपड़ा छोड़ो, कपड़ा छोड़ो। तेरा क्या मुश्किल है? तेरा क्या मुश्किल है? तुम मेरे को बोल। गफूर भाई सबकी मुश्किल दूर कर सकता है। चुप। हेलो। हाँ, मेरी भतीजी। हथेली भर के कोलीवाड़ा में तुम 2 लड़कों और एक लड़की का पता नहीं लगा पाए? और वो गफूर क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी बातें करता है। बस उसको फोन लगाओ और तुम दोनों जाओ, एक एक घर, एक एक गली की तलाशी लो। उससे बात करता हूं। साला डंडे की भाषा समझता है। बस। हेलो। चिल्लाता का सलामवालेकुम इंस्पेक्टर साहब, क्या खबर? अरे नहीं, अभी तक तो कोई भी खबर नहीं है, नहीं तो मैं खुद आपके पास आता था ना। क्या 3 बच्चे मेरे इलाके में लफड़े? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। 50,000 का इनाम इंस्पेक्टर, फिर तो कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपने आदमी को काम पे लगा देता हूँ, तो घबराओ बस, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओ अल्लाह बड़ा बादशाह है। पकड़ है। 3 बच्चों के लिए 50,000 का इनाम। तुम कितना देगा मैनेजर? तुम किसी और का इंतजार था क्या? घर की तलाशी लेने आए हो क्या? 25 लाख के लिए? अभी इन्वेस्टिगेशन उस हद तक नहीं पहुंची है। कहीं जा रहे हैं? हाँ। बॉम्बे से बाहर? हाँ। अकेले या किसी के साथ? हेलो। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, बस आधे घंटे में। हाँ, ओके। हाँ, लेकिन आपसे नहीं, वो आपकी भतीजी, क्या नाम था उसका? प्रिया। हाँ, प्रिया। आपने मिलवाया था ना बैंक में? हाँ, याद है मुझको। क्या हुआ? नहीं, कल उसे भिजवा देना पुलिस स्टेशन, प्लीज। ठीक है, आप कहते तो भिजवा दूंगा। डोंट माइंड, मैं ज़रा लेट हो रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप भी चलिए ना।
तो आप आइएगा ना। पहले आप सर, मेहमान आप। पहले आप। हम सब कहां फंस गए हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? मतलब? ना तुम बैंक जाती, ना पुलिस हमारा पीछा करती, ना वो टक्कर होती, और ना गफूर भाई के आदमी हमको पकड़ते। बहुत मुकदमे मांगनी है। और किसको ब्लेम करूं? खुद को। तुम ऐसे वो ट्रक लेके क्यों भागे? सारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ है। वो मैनेजर मुझे शूट कर देता। अंडरस्टैंड? तुम लोग झगड़ा मत यार। क्या करें, क्या करें, क्या करें? कोई आ रहा है। इंस्पेक्टर। नमत। हेलो। तुम्हारे घर की तलाशी मैं अब लूंगा मैनेजर। सर्च वारंट है तुम्हारे पास? है ना? चालाकी नहीं मैनेजर, चलो। राइट। फेंको इसे। गन नीचे फेंको मैनेजर। Why the hell didn't I kill you in that goddamn vault? ये कैसे हुआ आदित्य? ये कैसे हुआ? वो डमी गन और ये असली गन। मैनेजर, अल्लाह बड़ा गफूर है, वो सब की मदद करता है। क्या करता है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता तो सिर्फ फिल्मों में। जिंदगी में खेल अलग तरह का होता है और खेल की चाल। जिंदगी में हर सच को बड़ी आसानी के साथ खरीदा जा सकता है, और वो भी बहुत कम पैसे में, बहुत ही कम पैसे में। वो डुप्लीकेट चाबी याद है, प्रसाद वाली? उसकी कीमत निकली सिर्फ 2 लाख की, और प्रसाद खुशी खुशी मान गया। और वो इंस्पेक्टर विक्रम वो भी 2 लाख में पट गया। उसने मेरे केस की फाइल दबा दी और मैंने उसको उसके ही अपने शहर में ट्रांसफर करा दिया। हाँ। अब न जाने कितने ऐसे केसेस होंगे जो पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती, या शायद पुलिस सॉल्व करना नहीं चाहती। और वो बच्चे, वो प्यारे प्यारे मासूम से भोले भाले बच्चे, वो 50,000 में पट गए। वैसे वो मुझसे इतना डर रहे थे कि मैं शायद उनको मुफ्त में भी पटा सकता था, बट आई एम नॉट अ ग्रीडी मैन। इस वक्त वो बेचारे न जाने 50,000 की चरस के नशे में धुत कहीं पड़े होंगे। और कौन रह गया? अरे हाँ,
मेरी स्वर्गवासी बीवी का वो वकील, उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख, सिर्फ 1 लाख। और ये कमाल का सौदा बना क्योंकि उस 1 लाख के बदले मुझे मेरी स्वर्गवासी बीवी की 3 करोड़ की जायदाद मिली। 3 करोड़ की जायदाद। कमाल, कमाल। अब मैं आपको सच बताऊं, मैंने जो पहली शादी की ना, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन अब मैं जो शादी करूंगा तो सिर्फ प्यार के लिए, सिर्फ प्यार के लिए। Cheers. That is if my luck lasts. If my luck lasts. क्योंकि कौन कह सकता है कि किस्मत कब बदले। शायद उन बच्चों को और 50,000 की चरस की जरूरत पड़े, या शायद हमारे इस शहर में कोई ईमानदार पुलिस अफसर ट्रांसफर हो जाए जो दोबारा मेरे केस की फाइल खोले, या शायद मुझे इससे बड़ी लूट मारने का चस्का लगे। शायद। Cheers.